साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, किस सम्राट ने करवाए। यह सम्राट कनिष्क थे। सम्राट कनिष्क ने ही अपने शासनकाल में तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ करवाए थे। इसके पहले जो सम्राट हुए हैं उन्होंने मूर्ति का निर्माण नहीं कराए, बल्कि बुद्ध विहारों का निर्माण करवाए, स्तूपों का निर्माण करवाए, शिलालेखों के द्वारा शिलालेखों को खुदवाए, पत्थरों में जो उकेरे गए शिलालेख थे, शिलालेखों का निर्माण करवाए थे, बुद्ध विहारों का और स्तूपों का निर्माण करवाए थे। लेकिन मूर्ति का निर्माण जो हुआ था तो तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण सम्राट कनिष्क ने शासनकाल में हुआ। सम्राट कनिष्क ने इनका निर्माण, मूर्ति का निर्माण करवाए थे। अपन एक ऐतिहासिक किताब के माध्यम से जानना चाहेंगे। बौद्ध इतिहास में केवल सम्राट कनिष्क ने ही त्रिपिटक से बुद्ध के कार्य, दर्शन तथा लक्षणों और व्यंजनों को साक्षात देखने वाले अरहत आनंद और साल नामक ब्राह्मण की साक्ष्य ढूंढ निकाली और उन आधारों पर उसने बुद्ध के चित्रों और मूर्तियों को बनवाने का कार्य किया। उसने बोधिसत्वों और बुद्ध के साथ रहने वाले पंच परिव्रजक आनंद, सारिपुत्र और महामौदगल्याण की मूर्तियों को भी बनवाया। इस तरह बुद्ध मूर्तियों के रूप में दुनिया भर में फैल गए। पेशावर के समीप उत्खननकर्ताओं को सम्राट कनिष्क का एक संदूक और पत्थरों पर उत्कीर्ण जातक कथाएं प्राप्त हुई हैं, जो लाहौर म्यूजियम तथा अन्य म्यूजियमों में सुरक्षित रखी हुई हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक धम्मशोक कहलाए। सम्राट मिनांडर मिलिंद धम्मराज कहलाए, किंतु सम्राट कनिष्क साओ यानी अर्थात राजाओं के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। कनिष्क ने उत्तरी देशों तथा संपूर्ण एशिया में बुद्ध धम्म और संघ को फैलाया। साथियों, सम्राट कनिष्क के जो लड़के हुए थे, उनके बाद में सम्राट कनिष्क का जो पुत्र हुए हविष्क के बाद और 4 शासकों ने सत्ता संभाली। इस प्रकार सम्राट कनिष्क की सत्ता 300 वर्षों तक टिकी रही। कनिष्क के समय से भारत के समग्र बौद्ध विहारों में आचार्य मात्र चेट द्वारा रचित चतुष्क शतक का निरंतर पाठ किया जा रहा। बुद्ध धम्म और संघ वंदना आदि मात्र चेट की देन है। सिंहली बौद्धों ने उनकी कृतियों को साहित्य में आदरणीय स्थान प्रदान किया। इस प्रकार साथियों, जो सम्राट कनिष्क थे, सम्राट कनिष्क के शासनकाल से ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुए थे। सम्राट कनिष्क ने उन्होंने साक्ष्य ढूंढ निकालकर मूर्तियों का निर्माण बनवाना चालू किए थे। इसके पहले जो थे बुद्ध विहार बनाए थे। इसके जो पूर्व के राजाओं ने, सम्राटों ने बुद्ध विहार निर्माण करवाए, स्तूपों का निर्माण करवाए, शिलालेखों का निर्माण करवाए, उनसे जानकारी मिलती थी। लेकिन जो मूर्तियां का निर्माण हुआ था सम्राट कनिष्क के शासनकाल से बनी। इस प्रकार 300 वर्षों तक सम्राट कनिष्क एवं उसके वंशों ने शासन किया और पूरे एशिया में
इस बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण और बुद्ध विहार और शिलालेखों का निर्माण हुआ। तो साथियों, मैंने यह वीडियो बनाने का कार्य किया एवं वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।